परमाणु आदतें, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से बड़े परिणाम हासिल करने के बारे में विस्तार से समझाया है। इस पुस्तक का मूल विचार यह है कि छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं, बशर्ते हम उन्हें लगातार और सही तरीके से अपनाएं। शुरुआत में जेम्स क्लियर यह प्रश्न उठाते हैं, क्या हमें जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? अधिकतर लोग मानते हैं कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम बड़े निर्णय लें और कठिन प्रयास करें। लेकिन जेम्स क्लियर का तर्क इससे अलग है। वे कहते हैं कि असली सफलता छोटे कदमों यानी परमाणु आदतों से मिलती है, जो दिखने में छोटे होते हैं लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव अत्यधिक बड़ा हो सकता है। परमाणु आदतें क्या हैं? परमाणु आदतें वे छोटी छोटी आदतें हैं जो अपने आप में भले ही छोटी लगें, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव एक शक्तिशाली परिवर्तन में बदल जाता है। जेम्स क्लियर हमें यह बताते हैं कि अगर हम हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 1 साल के भीतर हम अपने शुरुआती बिंदु से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वहीं अगर हम हर दिन 1% खराब करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों से दूर होते जाएंगे और हमारी स्थिति और खराब होती जाएगी। लेखक इस बात को उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि आप हर दिन केवल 10 मिनट के लिए व्यायाम करते हैं। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में यह आदत आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी। इसी तरह अगर आप हर दिन केवल 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो कुछ समय बाद यह आदत आपको एक नया ज्ञान देगी और आपकी समझ को गहरा करेगी। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि बड़ी सफलता छोटी आदतों से मिलती है। ये आदतें तुरंत परिणाम नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ इनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हमें सही दिशा में ले जा रही हैं। आदतों का विज्ञान। आदतें किस प्रकार काम करती हैं, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझना जरूरी है। जेम्स क्लियर ने आदतों को 4 चरणों में बांटा है। संकेत, क्यों यह वह तत्व है जो आपकी आदत को ट्रिगर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत सुबह उठते ही चाय पीने की है तो सुबह उठना आपका संकेत होगा। संकेत वह पहली चीज है जो आपकी आदत को शुरू करती है। यह संकेत बाहरी हो सकता है, जैसे सुबह की रोशनी, या आंतरिक, जैसे भूख या थकान। संकेत के बिना आदतें उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इसे पहचानना महत्वपूर्ण है। इच्छा, क्रेविंग। संकेत मिलने के बाद आपके दिमाग में एक इच्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा किसी खास क्रिया को करने की होती है। जैसे सुबह उठने के बाद आपको चाय पीने की इच्छा होती है। यह इच्छा आपके दिमाग को बताती है कि आप किसी खास इनाम की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चाय पीने की इच्छा इस कारण हो सकती है कि चाय पीने से आपको ऊर्जा और ताजगी मिलती है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यह वह क्रिया है जो आप इस इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं और उसे पीते हैं। यह आपकी आदत का वास्तविक चरण है जहां आप कोई क्रिया करते हैं। आदतों में सबसे महत्वपूर्ण यही चरण होता है, क्योंकि आपकी आदत इस क्रिया पर निर्भर करती है। इनाम, रिवॉर्ड। जब आप अपनी प्रतिक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आपको एक इनाम मिलता है। यह इनाम आपकी तृप्ति या संतुष्टि हो सकती है। उदाहरण के लिए, चाय पीने के बाद जो ताजगी महसूस होती है वह आपका इनाम होता है। यही इनाम आपकी आदत को दोबारा करने की प्रेरणा देता है। जब आपको इनाम से संतुष्टि मिलती है तो आपका दिमाग इसे सकारात्मक रूप में याद रखता है और भविष्य में इसे दोहराने के लिए प्रेरित होता है। ये 4 चरण आदतों के निर्माण और उन्हें दोहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है और हमारा मस्तिष्क इसे स्वचालित रूप से करता है। एक समय के बाद हम बिना सोचे समझे वही आदतें दोहराते हैं जो हमें शुरुआत में मुश्किल लग सकती थीं। बुरी आदतों का निर्माण। बुरी आदतें भी इन्हीं 4 चरणों का अनुसरण करती हैं। जैसे अगर आपको हर रात देर तक मोबाइल चलाने की आदत है तो इसका संकेत हो सकता है कि आप बिस्तर पर जाते ही मोबाइल उठाते हैं।
इसके बाद आपको मोबाइल चलाने की इच्छा होती है और आप उसे बिना सोचे समझे चलाने लगते हैं। अंत में आपको उसका इनाम मिलता है, शायद सोशल मीडिया के माध्यम से मनोरंजन या समय बिताने का आनंद। अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके संकेत को खत्म करना होगा। आपको बिस्तर पर जाते ही मोबाइल उठाने के संकेत को बदलना होगा। इसके लिए आप मोबाइल को कमरे से बाहर रख सकते हैं या उसकी जगह कोई किताब रख सकते हैं। जब संकेत बदल जाएगा तो इच्छा भी बदल जाएगी और धीरे धीरे आपकी आदत भी बदल जाएगी। आदतों का संचयी प्रभाव। परमाणु आदतों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि छोटे कदम समय के साथ बड़ा प्रभाव डालते हैं। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें तब बनती हैं जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें लगातार दोहराते हैं। ये छोटे कदम पहले तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ इनका संचयी प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए कि आप हर दिन केवल 1% सुधार करते हैं। यह सुधार इतना छोटा हो सकता है कि आप इसे नोटिस भी न करें, लेकिन 1 साल के बाद यह छोटा सुधार आपको 37 गुना बेहतर बना देगा। इसी तरह अगर आप हर दिन केवल 1% बिगड़ते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्यों से और दूर होते जाएंगे। यह विचार हमें यह सिखाता है कि छोटी आदतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब आप किसी आदत को शुरू करते हैं तो शुरुआत में इसका प्रभाव बहुत कम होता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी आदत का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे लगातार करते रहते हैं तो इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। आदतों का संचयी प्रभाव धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। नियमितता और निरंतरता का महत्व। जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि आदतों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए नियमितता और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी आदत को बीच में छोड़ देते हैं तो आप उस आदत का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। आदतें तभी असर दिखाती हैं जब आप उन्हें लगातार अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो आपको इसे नियमित रूप से करना होगा। अगर आप कभी कभी ही व्यायाम करेंगे तो इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। आदतों को अपनाने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं और जब वे परिणाम नहीं देखते तो वे अपनी आदतों को छोड़ देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों को निरंतर करते रहना चाहिए। आदतों का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब यह दिखना शुरू होता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। निष्कर्ष। परमाणु आदतें पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से दोहराना चाहिए। जब हम धैर्य और निरंतरता के साथ इन आदतों को अपनाते हैं तो वे हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। भाग 2। पहचान, विश्वास और आदतों का महत्व। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक में यह बताते हैं कि आदतें केवल हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां नहीं होती, बल्कि यह हमारी पहचान और विश्वास का हिस्सा बन जाती हैं। अगर हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें अपनी पहचान और विश्वास को बदलने की आवश्यकता होती है। लेखक यह बताते हैं कि आदतें हमारी पहचान से गहरे रूप से जुड़ी होती हैं। जब हम अपनी आदतों में बदलाव की कोशिश करते हैं तो हमें अपने विचार और खुद को देखने के तरीके में भी बदलाव लाना पड़ता है। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आदतें बनाने और उन्हें अपनाने के लिए लेखक हमें यह सुझाव देते हैं कि हमें पहले खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जो उस आदत को अपना चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को लेखक मानना होगा। केवल यह कहने से कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी आदतें स्थायी रूप से नहीं बदलेंगी। इसके बजाय आपको खुद से यह कहना चाहिए कि मैं एक लेखक हूं। जब आप अपनी पहचान को उस आदत से जोड़ते हैं तो आप उसे अपनाने में अधिक सक्षम होते हैं। इसी तरह अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको खुद को एक स्वस्थ और सक्रिय व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। केवल यह सोचने से कि मैं व्यायाम करने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी आदतें नहीं बदलेंगी।
आपको खुद से यह कहना होगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नियमित रूप से व्यायाम करता है। यह पहचान आधारित दृष्टिकोण आपको आदतों को बेहतर तरीके से अपनाने में मदद करता है। परिणाम आधारित बदलाव, आउटकम बेस्ड चेंजेस, और प्रक्रिया आधारित बदलाव, प्रोसेस बेस्ड चेंजेस। लेखक आदतों में बदलाव के दो प्रमुख तरीके बताते हैं। परिणाम आधारित बदलाव, आउटकम बेस्ड चेंजेस, यह वह तरीका है जिसमें हम किसी खास परिणाम को पाने के लिए आदतों में बदलाव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो आपका ध्यान केवल उस अंतिम परिणाम पर होगा। आप केवल यह देखेंगे कि आप कितने किलो वजन घटा सकते हैं। लेकिन यह तरीका लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि एक बार जब आप अपना परिणाम पा लेते हैं, तो आप अपनी आदतों को छोड़ सकते हैं। प्रक्रिया आधारित बदलाव, प्रोसेस बेस्ड चेंजेस, यह तरीका अधिक प्रभावी है, जिसमें हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना है, तो आपको प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रोज व्यायाम करना, सही खानपान अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। जब आप प्रक्रिया को अपना लेते हैं, तो परिणाम अपने आप मिलते हैं। इस तरीके से आपकी आदतें स्थायी रूप से बदल सकती हैं और आप लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। आदतों की परतें। लेखक आदतों को 3 परतों में विभाजित करते हैं। पहली परत, परिणाम, आउटकम, यह वह बाहरी परत है जिसमें हम अपने लक्ष्य या परिणाम पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य धूम्रपान छोड़ना है, तो परिणाम यह होगा कि आप धूम्रपान करना बंद कर देंगे। लेकिन यह आदत का सबसे बाहरी स्तर है और इसका असर केवल तभी तक रहेगा जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। दूसरी परत, प्रक्रिया, प्रोसेस, यह वह परत है जिसमें हम अपनी दिनचर्या और क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो आपको धूम्रपान से बचने के तरीकों को अपनाना होगा, जैसे नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ गतिविधियों में भाग लेना आदि। यह परत आदतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी परत, पहचान, आइडेंटिटी, यह सबसे गहरी परत है जिसमें हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो धूम्रपान नहीं करता, तो आप आसानी से उस आदत को छोड़ सकते हैं। यह परत आदतों को सबसे स्थायी और गहरे रूप में बदलने में मदद करती है। लेखक यह बताते हैं कि अगर हमें अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदलना है, तो हमें सबसे पहले अपनी पहचान पर ध्यान देना होगा। हमें खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना होगा जो पहले से ही उस आदत को अपना चुका है। जब हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है और वे लंबे समय तक टिकती हैं। आदतों को अपनाने का 4 चरणीय ढांचा। जेम्स क्लियर ने आदतों को अपनाने के लिए 4 चरणों का ढांचा प्रस्तुत किया है। संकेत, क्यों, यह वह तत्व है जो आदत को शुरू करने का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो सुबह का समय या चाय बनाने की सुगंध आपका संकेत हो सकता है। इच्छा, क्रेविंग, संकेत के बाद आपको उस आदत को करने की इच्छा होती है। जैसे चाय की सुगंध के बाद आपको चाय पीने की इच्छा होगी। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यह वह क्रिया है जो आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, आप चाय बनाकर उसे पीते हैं। इनाम, रिवॉर्ड, जब आप उस क्रिया को पूरा करते हैं, तो आपको इनाम मिलता है, जैसे चाय पीने के बाद ताजगी महसूस होती है। यह इनाम आपको उस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। यह 4 चरणीय ढांचा आदतों को समझने और उन्हें बदलने में मदद करता है। जब हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो हम अपनी आदतों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना सकते हैं। निष्कर्ष। इस भाग में लेखक ने बताया कि आदतें केवल हमारे क्रियाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान का भी हिस्सा होती हैं। अगर हमें अपनी आदतों में सुधार करना है, तो हमें सबसे पहले अपनी पहचान और विश्वास को बदलना होगा। आदतों का सबसे गहरा स्तर हमारी पहचान से जुड़ा होता है, और जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं, तो हमारी आदतें स्वाभाविक रूप से बदलने लगती हैं। आदतों को अपनाने के लिए हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि वे स्थायी रूप से हमारे जीवन में बने रहें। भाग 3, आदतों के 4 नियम और उन्हें सफल बनाने के तरीके।
जेम्स क्लियर ने आदतों को बनाने और बदलने के लिए 4 सरल लेकिन प्रभावी नियम बताए हैं। ये नियम हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को मजबूत बना सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं। ये नियम आदतों के 4 चरणों से जुड़े होते हैं: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। पहला नियम, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। पहला नियम यह कहता है कि अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो आपको उसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष बनाना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने संकेतों को पहचानना और उन पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं तो आपको अपने दिनचर्या में व्यायाम के समय को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए। आप अपने जूते और कपड़े रात में ही तैयार कर सकते हैं ताकि सुबह उठते ही आपको व्यायाम करने का संकेत मिले। इसके विपरीत, अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस आदत के संकेतों को दूर करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको टीवी देखते समय जंक फूड खाने की आदत है तो आपको टीवी के पास से जंक फूड को हटाना होगा। जब संकेत दिखाई नहीं देगा तो आपकी आदत भी नहीं बनेगी। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा नियम यह है कि अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे आकर्षक बनाना चाहिए। जब कोई चीज़ हमें आकर्षित करती है तो हमें उसे करने की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम करने की आदत डालना चाहते हैं तो आप किसी साथी के साथ व्यायाम कर सकते हैं या इसे किसी मनोरंजक गतिविधि के साथ जोड़ सकते हैं ताकि आपको इसे करने में मज़ा आए। इसी तरह, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको उन्हें कम आकर्षक बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाने की आदत है तो आप इस आदत से होने वाले नुकसान जैसे वजन बढ़ना या स्वास्थ्य खराब होना को ध्यान में रख सकते हैं। जब आप किसी बुरी आदत के नकारात्मक प्रभावों को समझने लगते हैं तो वह आपको कम आकर्षक लगने लगती है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे जितना संभव हो उतना आसान बनाएं। जब कोई चीज़ आसान होती है तो हम उसे जल्दी से अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आप शुरुआत में केवल 5 से 10 मिनट पढ़ने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। जब यह आदत बन जाती है तो आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे कठिन बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत है तो आप अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटा सकते हैं या अपने फ़ोन को किसी दूसरी जगह रख सकते हैं ताकि उसे उपयोग करना कठिन हो जाए। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। चौथा नियम यह कहता है कि किसी आदत को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए उसे संतोषजनक बनाना चाहिए। जब कोई आदत हमें संतोष देती है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन व्यायाम करते हैं और आपको इसके बाद ताजगी और ऊर्जा महसूस होती है तो यह संतोष आपको बार बार व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके विपरीत, अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे असंतोषजनक बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है और इससे आपको थकान और सुस्ती महसूस होती है तो आपको इस असंतोष का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई आदत आपको संतोष नहीं देती तो आप उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये 4 नियम आदतों को समझने और उन्हें बदलने के लिए एक सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप किसी भी आदत को सफलतापूर्वक अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। भाग 4, प्रेरणा और आदतों का संचयी प्रभाव। इस भाग में लेखक यह बताते हैं कि कैसे छोटी आदतें बड़े प्रभाव में बदल सकती हैं। छोटे छोटे सुधार जो शुरू में बहुत मामूली लगते हैं, समय के साथ बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसे लेखक संचयी प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि छोटी आदतें किस प्रकार हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। संचयी प्रभाव का विज्ञान। संचयी प्रभाव का सिद्धांत यह कहता है कि छोटे सुधार जब लगातार किए जाते हैं तो उनका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि अगर हम हर दिन केवल 1% सुधार करते हैं
तो 1 साल के भीतर हम अपने शुरुआती बिंदु से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे कदम भी हमें एक लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें नियमित रूप से दोहराते रहें। इसी तरह, अगर हम हर दिन केवल 1% बिगड़ते हैं, तो समय के साथ हमारा प्रदर्शन गिरता जाएगा और हम अपने लक्ष्यों से और दूर होते जाएंगे। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं, अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। प्रेरणा की कमी से निपटना। प्रेरणा का अभाव आदतों को अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है। जेम्स क्लियर हमें यह बताते हैं कि प्रेरणा हमेशा स्थिर नहीं रहती। कुछ दिन हम बहुत प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ दिन हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए आदतों को अपनाने के लिए प्रेरणा पर निर्भर रहना सही नहीं है। हमें अपनी आदतों को इस तरह से बनाना होगा कि वे हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं, चाहे हमारी प्रेरणा का स्तर कैसा भी हो। लेखक इसके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। प्रेरणा स्थिर नहीं होती, लेकिन सिस्टम स्थिर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी आदतों को एक ठोस प्रणाली में ढाल लें, तो हमें हर दिन प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह उठने के बाद सीधे व्यायाम करने का नियम बना लिया है, तो आप इसे बिना सोचे समझे कर सकेंगे, चाहे आप उस दिन कितने भी प्रेरित हों या न हों। आदतों के चक्र से बाहर निकलना। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम उस आदत के चक्र में क्यों फंसे हैं। जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि आदतें एक प्रकार का चक्र बनाती हैं, जिसमें संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम शामिल होते हैं। अगर हम इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस आदत के संकेतों को पहचानना होगा और उन्हें बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको रात में देर तक जागने की आदत है, तो आपको यह देखना होगा कि इसका संकेत क्या है। क्या यह संकेत आपका मोबाइल फोन है या फिर देर रात टीवी देखना? जब आप इस संकेत को पहचान लेते हैं, तो आपको इसे बदलने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए आप रात में जल्दी सोने के लिए अपने फोन या टीवी को बंद कर सकते हैं। इस तरह, जब आप आदत के संकेतों को बदलते हैं, तो उसकी इच्छा और प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। धीरे धीरे आप उस आदत के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। धैर्य और निरंतरता का महत्व। आदतों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें अपने छोटे छोटे सुधारों को लगातार जारी रखना चाहिए, भले ही शुरुआत में हमें इसका कोई खास परिणाम न दिखे। आदतों का प्रभाव समय के साथ दिखता है, और इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि कभी कभी हमें घाटी का सामना करना पड़ता है, जहां हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन यह वह समय होता है जब हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि घाटी के बाद ही वास्तविक परिणाम मिलने शुरू होते हैं। निष्कर्ष। इस भाग में लेखक ने आदतों के संचयी प्रभाव, प्रेरणा की कमी से निपटने और आदतों के चक्र को तोड़ने के बारे में बताया है। आदतों का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, और इसलिए हमें धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम छोटी छोटी आदतों को लगातार अपनाते हैं, तो उनका प्रभाव समय के साथ बड़ा हो जाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। भाग 5, पर्यावरण और आदतों का प्रभाव। इस भाग में लेखक जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण हमारी आदतों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आदतें सिर्फ हमारे खुद के प्रयासों पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही वातावरण में रहने से अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो जाता है, जबकि गलत वातावरण में बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। पर्यावरण का महत्व। हमारे चारों ओर का वातावरण हमारी आदतों को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां लोग स्वस्थ खानपान अपनाते हैं, तो आपको भी स्वस्थ भोजन को अपनाने में आसानी होगी। इसके विपरीत, अगर आपके आसपास लोग जंक फूड का सेवन करते हैं, तो आपको उस आदत से बचना मुश्किल हो सकता है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने वातावरण को इस तरह से तैयार करना चाहिए जिससे हमें अच्छी आदतों को अपनाने में मदद मिले और बुरी आदतों से बचने में आसानी हो। लेखक यह भी कहते हैं कि हमारे आसपास की चीजें हमारी आदतों को प्रभावित करती हैं। अगर हम किसी वस्तु को बार बार देखते हैं,
तो उसे इस्तेमाल करने की इच्छा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो आपको किताबों को उस जगह पर रखना चाहिए जहां वे आसानी से दिखाई दें। इससे आपके लिए पढ़ने की आदत को अपनाना आसान हो जाएगा। आदतों का डिज़ाइन, हैबिट डिज़ाइन। जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि आदतों को अपनाने के लिए हमें अपने वातावरण को सही तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आदतों को उस तरीके से स्थापित करना चाहिए जिससे उन्हें पालन करना आसान हो। उदाहरण के लिए, अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं, तो आपको अपने जिम के कपड़े और उपकरण तैयार रखनी चाहिए ताकि आपको किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। लेखक बताते हैं कि पर्यावरण का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें उसे इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वह हमारी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया का उपयोग कम करना है, तो आप अपने फ़ोन को कमरे से बाहर रख सकते हैं या नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। इस तरह आपका ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित नहीं होगा जो आपको बुरी आदतों की ओर खींचती हैं। पर्यावरण की शक्ति को पहचानना। पर्यावरण की शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कई बार हमें यह महसूस नहीं होता कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को कितना प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहां लोग रोज़ रात को देर तक जागते हैं, तो आपकी भी वही आदत बन जाएगी, भले ही आप इसे नहीं चाहते। इसलिए हमें अपने वातावरण का विश्लेषण करना चाहिए और उन चीज़ों को पहचानना चाहिए जो हमें बुरी आदतों की ओर ले जाती हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी आदतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, तो आप उन्हें बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। सामाजिक वातावरण का प्रभाव। हमारा सामाजिक वातावरण भी हमारी आदतों पर गहरा असर डालता है। लेखक बताते हैं कि हम उन लोगों की आदतों को अपनाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो आपको भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी तरह, अगर आपके आसपास के लोग नियमित रूप से काम करते हैं, तो आप भी खुद को अनुशासित महसूस करेंगे। लेखक यह सुझाव देते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जिनकी आदतें आपके लक्ष्यों के अनुकूल हों। यह आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा और आपको अपनी आदतों को सफलतापूर्वक बदलने में मदद मिलेगी। भाग 6, अच्छी आदतों को बनाए रखना और बुरी आदतों से बचना। इस भाग में लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए सिर्फ उसे शुरू करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखना भी जरूरी होता है। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए निरंतरता और बुरी आदतों से बचने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। निरंतरता का महत्व। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं, तो वह आदत हमारे मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाती है। शुरुआत में किसी भी आदत को अपनाना कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें किसी भी आदत को अपनाने के लिए धैर्य और समर्पण बनाए रखना चाहिए, भले ही शुरुआत में हमें कोई बड़ा परिणाम न दिखे। कई बार लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। लेखक बताते हैं कि छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े परिणाम देती हैं, इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपनी आदतों को लगातार अपनाते रहना चाहिए। बुरी आदतों से बचने के उपाय। बुरी आदतों से बचना किसी भी अच्छी आदत को अपनाने जितना ही महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि हमें उन परिस्थितियों और संकेतों से बचना चाहिए जो बुरी आदतों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत है, तो आपको घर में मीठी चीजें नहीं रखनी चाहिए। जब आपके पास बुरी आदत को करने का साधन ही नहीं होगा, तो आप उससे बचने में सफल हो सकेंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि बुरी आदतों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप पर नियंत्रण रखना। कई बार हमें बुरी आदतों की तरफ आकर्षण महसूस होता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर खुद को नियंत्रित करना चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने आप को उन इनामों से दूर रखना चाहिए जो हमें बुरी आदतों की ओर ले जाते हैं। विफलता से सीखना। कभी कभी हम अपनी आदतों में विफल भी हो जाते हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। लेखक बताते हैं कि आदतें अपनाने में कभी कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को समझना चाहिए और अगली बार उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दिन व्यायाम नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी दिनचर्या खराब हो गई। आपको इसे एक गलती मानकर अगले दिन फिर से अपनी आदत को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक यह बताते हैं कि आदतों में लगातार सुधार की गुंजाइश होती है और हमें अपने आप को बार बार अवसर देना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति। बुरी आदतों से बचने के लिए हमें मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। लेखक बताते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास मजबूत इच्छाशक्ति है, तो हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज़्यादा टीवी देखने की आदत है, तो आप शुरुआत में इसे कुछ मिनटों के लिए कम कर सकते हैं और धीरे धीरे इस आदत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। इनाम और प्रगति का महत्व। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए इनाम और प्रगति को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें किसी आदत के लिए इनाम मिलता है, तो हमारा मन उसे बार बार करने के लिए प्रेरित होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करते रहना चाहिए और जब हमें किसी आदत में सफलता मिले, तो खुद को छोटा सा इनाम देना चाहिए। इससे हमारी प्रेरणा बनी रहती है और हम अपनी आदतों को बनाए रखने में सफल होते हैं। निष्कर्ष। इस भाग में लेखक ने आदतों को बनाए रखने और बुरी आदतों से बचने के तरीकों पर चर्चा की है। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए निरंतरता, इच्छाशक्ति और प्रगति पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपनी आदतों को मजबूत इच्छाशक्ति और सही वातावरण में अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। भाग 7, आदतों के निर्माण में स्थिरता और अंतर्निहित सिद्धांत। इस अंतिम भाग में हम आदतों के निर्माण की स्थिरता और उन अंतर्निहित सिद्धांतों पर ध्यान देंगे जो आदतों को सफलतापूर्वक बनाए रखने में मदद करते हैं। जेम्स क्लियर ने आदतों के निर्माण और सुधार के लिए जो गहन समझ विकसित की है, वह हमें अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से बदलने में सहायक होती है। इस भाग में हम इन अंतर्निहित सिद्धांतों और उनके जीवन पर प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। स्थिरता की शक्ति। स्थिरता आदतों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को स्थिर रूप से बनाए रखने के लिए नियमितता और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी आदत को बार बार और लगातार दोहराते हैं, तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेखक के अनुसार, आदतें धीरे धीरे हमारे दिमाग में गहराई से बैठती हैं, और जब हम नियमित रूप से उन्हें दोहराते हैं, तो वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। आदतों के निर्माण में नियमों का पालन। लेखक ने आदतों को सफलतापूर्वक बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने की सलाह दी है। इसे स्पष्ट बनाना, इसे आकर्षक बनाना, इसे आसान बनाना और इसे संतोषजनक बनाना। ये नियम आदतों के निर्माण और सुधार में सहायक होते हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपनी आदतों को इस तरह से बदल सकते हैं कि वे आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएं। आदतों में बदलाव की निरंतर प्रक्रिया। आदतों में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। लेखक बताते हैं कि हमें छोटी छोटी प्रगति को महत्व देना चाहिए और किसी भी बुरी आदत को छोड़ने या नई आदत को अपनाने में धैर्य बनाए रखना चाहिए। आदतों में समय के साथ सुधार होता है और इस सुधार को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना आवश्यक होता है। सकारात्मक आत्मसंभावना। सकारात्मक आत्मसंभावना आदतों को बनाने और बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव देखते हैं, तो यह हमें और अधिक प्रेरित करता है। लेखक ने यह सुझाव दिया है कि हमें अपनी सफलता को स्वीकार करना और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना चाहिए। यह आत्मसंभावना हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास। लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने से आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है।
जेम्स क्लियर ने यह बताया है कि हमें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने प्रयासों को नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो हमारी आदतें भी सफल होती हैं। आदतों की पुनरावृत्ति। आदतों की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जब भी हमें अपनी आदतों में किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता है, तो हमें तुरंत पुनरारंभ करना चाहिए। लेखक ने यह बताया है कि आदतों में विफलता एक अस्थायी स्थिति हो सकती है और हमें अपनी आदतों को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आखिरी शब्द। जेम्स क्लियर की परमाणु आदतें हमें यह सिखाती हैं कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलावों का कारण बन सकती हैं। आदतों के निर्माण और सुधार के लिए स्पष्टता, आकर्षण, आसानी और संतोषजनकता के सिद्धांत हमें अपनी आदतों को सफलतापूर्वक बदलने में मदद करते हैं। स्थिरता और निरंतरता के साथ हम अपनी आदतों को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। धन्यवाद कि आपने परमाणु आदतें के इस विस्तृत सारांश को पूरा पढ़ा। आशा है कि इस सारांश ने आपको आदतों के निर्माण और सुधार के सिद्धांतों को समझने में मदद की होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रेरणा मिली है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक कंटेंट को प्राप्त कर सकें। अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आगे भी ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।